तो मान लो यहाँ पर मुझे चेक करना है WORL हेलो वर्ल्ड के अंदर आता है या नहीं। देखो OWO आप तब चेक कर सकते हो जब ये कंप्लीट स्ट्रिंग होती है, इस तरीके से बीच में स्पेस ना होता। तो यहाँ पर पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा नेव सर्च एल्गोरिथम। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग, देन एक चाहिए सब स्ट्रिंग। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि आपके मन में एक चीज़ ये आ रही होगी, यार ये एल्गोरिदम हम सीख तो रहे हैं बट ये फालतू की है, नॉर्मल एरे के साथ प्ले करना, एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग है नहीं ये चेक करना। लेकिन हम लोग आगे चल के एक एक्चुअल एल्गोरिदम को भी देखेंगे ताकि हम लोग ना ठीक तरीके से कनेक्ट कर पाएँ कि रियल तरीके से इसका यूज़ होगा कैसे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। 1 2 3 4 तो आप यूज़ करोगे नहीं कहीं पे, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक फॉर लूप चलानी थी अपनी मेन स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा, लेट i इज़ इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो, देन i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप चलाऊँगा, लेट j इज़ इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन जो भी मेरी सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एंड j प्लस प्लस। यानी कि हर एक लेटर के लिए, जैसे कि मान लो h था, h के लिए मैं जब ये लूप चलाना शुरू करूँगा अंदर वाली 4, तो ये 3 बार चलेगी, 1 2 3 ऐसे। तो जब यहाँ पर i की वैल्यू जैसे 0 रहेगी, ये इसके लिए ये 3 बार चलेगी, फिर नेक्स्ट के लिए 3 बार चलेगी एंड सो ऑन। लेकिन सवाल ये आता है कि h से थोड़े ना मैच करना है मुझे इन 3-4 वर्ड्स को, फिर कैसे होगा। तो उसके पीछे का लॉजिक अभी समझते हैं। console.log अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ स्ट्रिंग के अंदर i एंड सब स्ट्रिंग के अंदर j, देन नेव हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पर मैं सब स्ट्रिंग डालूँगा WORL node-demo.js। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मेरी अंदर वाली लूप है, पहले h के लिए w आया, फिर o आया, फिर r आया, फिर l आया। ये h के लिए आया सब कुछ, फिर e के लिए आया सब कुछ सेम एंड सो ऑन। तो हम लोगों को करना क्या है, जहाँ पर भी वर्ड मैच नहीं होता, जैसे ये वर्ड मैच नहीं हुआ ब्रेक कर देंगे एंड देन नेक्स्ट लेटर के लिए यानी ई के लिए फिर हम W से चेक करना शुरू करेंगे। जहाँ पर भी मैच हो जाता है, जैसे कि हमारा ये मैच हुआ होगा W पे, ये देखो यहाँ पर मैच हो गया। तो जैसे ही मैच हो जाता है W पे, फिर हम नेक्स्ट लेटर के लिए O के लिए इसका नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, यानी कि I प्लस J। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, अब एक चेक लगाना है कि इफ़ जो भी मेरा स्ट्रिंग है मेन, उस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं i प्लस j डाल दूँ और वो बराबर ना आए मेरी सब स्ट्रिंग के अंदर j डालने के, तो उस केस में मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो i था वो था 0 प्लस 0 यानी कि 0, ठीक है। 0 पर यहाँ पे मेन स्ट्रिंग में क्या वैल्यू थी, h। तो h के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि चेक करो जो अंदर वाली स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है ये WORL, इसका जो पहला लेटर है क्या वो सेम है, यानी कि W को चेक करा मैंने h के, अगर ये दोनों सेम नहीं है, h नॉट इक्वल टू h इक्वल, अगर ये वाला केस होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक। यानी कि जब ये मैच ही नहीं हुआ तो आगे मैच करके करूँगा क्या, मैं ब्रेक करने का क्या मतलब है, j की वैल्यू फिर से 0 सेट हो जाएगी, लेकिन i की वैल्यू अब 0 की जगह क्या हो जाएगी, 1। यानी मैं e के लिए चेक करूँगा, फिर अगेन ब्रेक हो जाएगा, l पे ब्रेक, o पे ब्रेक, खाली स्पेस पे ब्रेक। w पर ये ब्रेक नहीं हुआ, w पर ये वाला कोड कॉल नहीं हुआ, तो w के लिए मैं चेक करूँगा इफ़ जो भी मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने i डाला, j डाला, ठीक है, i और j डाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा w के लिए, यहाँ पे w आ जाएगा। अगर ये बराबर है मेरा सब स्ट्रिंग के अंदर i डालने के, तो ये लूप तो ब्रेक नहीं होगा। तो मुझे इसके लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत है,
इसके लिए मुझे कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या चेक करना है कि कौन से ऐसे 4 वर्ड हैं जो एग्जैक्टली मैच हो गए, तो वहाँ पर मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा। मुझे क्या देखना है, ये जो मेरा जे वाला लूप है ये पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये लूप ख़त्म हो गया सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या है कि मेरा वर्ड मैच हो गया होगा। तो मैं यहाँ क्या चेक करूँगा, इफ़ जो भी मेरा जे है यहाँ पर, इस जे की जो भी वैल्यू है, जे शुड बी इक्वल टू जो भी मेरी सब स्ट्रिंग है ये डॉट लेंथ -1। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ट्रू। एल्स अगर ये चीज़ नहीं होती तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, बल्कि रिटर्न फॉल्स यहाँ से नहीं करूँगा। अगर मेरी ये पूरी की पूरी फॉर लूप दोनों ख़त्म हो गई तब भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तब यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। अब सही है। अब एक बार चेक करते हैं, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज इक्वल टू दिस console.log रिज़ल्ट नोट डेमो डॉट JS। मेरे पास आंसर आ गया, देखिए ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रिंग डाल देता जो इसके अंदर मैच नहीं होगी, जैसे ई तो इसके अंदर नहीं आता, डेमो डॉट JS, तो यहाँ पे क्या आया, रिज़ल्ट फॉल्स। तो सक्सेसफुली हमारा कोड काम कर रहा है। एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है। ये देखिए, मेरी एक मेन फॉर लूप है जो चल रही है, उसके अंदर जे वाली फॉर लूप है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर लेटर मैच नहीं होता, जैसे ये एच था, एच को मैंने मैच करा डब्ल्यू से, ये मैच नहीं हुआ तो ब्रेक कर दो, फिर नेक्स्ट लेटर के लिए रन होगी ये बाहर वाली लूप। तो ई के लिए रन हुई, मैच हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, ब्रेक करो। एल के लिए चेक करो, हुआ नहीं हुआ, एल के नेक्स्ट एल के लिए चेक करो, हुआ नहीं हुआ, ओ के लिए चेक करो, हुआ नहीं हुआ, खाली स्पेस के लिए चेक करो, देन डब्ल्यू के लिए चेक करो। अब जब डब्ल्यू मैच हो गया तो ये तो कॉल नहीं हुआ, तो जे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो अब जे की वैल्यू क्या होगा, 1। आई की वैल्यू अभी भी क्या है, जो भी थी आई की वैल्यू, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ। ठीक है, पहले आई की वैल्यू, आई का इंडेक्स कहाँ था, डब्ल्यू पर था। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस जे कर रखा है तो डब्ल्यू आ जाएगा ना। अब हम लोग डब्ल्यू को चेक कर रहे हैं अपने जे से कंपेयर करके। ठीक है, यहाँ पे जे क्या हो जाएगा, 1 क्या है, ओ। ये दोनों भी ओ हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर रन करेंगे, तो अगर ब्रेक हुआ ही नहीं, यानी कि जो जे था मेरा ये वाला, ये जे बराबर हो गया सब स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम, यानी कि सारे लेटर यूज़ हो चुके और तब भी लूप ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब एग्जैक्ट मैच हुआ है तभी तो ब्रेक नहीं हुआ ना। इसीलिए मैंने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। और अगर मैं इस पूरी की पूरी फॉर लूप को और इस पूरी की पूरी फॉर लूप को ख़त्म कर चुका हूँ बट फिर भी कहीं से रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, यानी कि वो मैच नहीं हुई। अब एग्ज़ाम्पल हम लोग लेके चलते हैं एक और, console.log रिज़ल्ट। मान लो ये जो हेलो वर्ल्ड था, इसमें मैं WOR डाल देता, ये 3 मैच हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद डाल देता ई, लास्ट वाला मैच नहीं हुआ। अब देखते हैं, देखो अभी भी आपको क्या रिज़ल्ट मिला, फॉल्स। मतलब जब ये लूप रन हुई होगी अंदर वाली, ये 3 तो मैच हो गए होंगे, लेकिन जब लास्ट लेटर ख़त्म हो गया, लास्ट लेटर ख़त्म होने गया तो वहाँ पर क्या आ गया होगा, ब्रेक। और ब्रेक आ गया तो फिर गेम ओवर, आगे कभी मैच होगा ही नहीं, नहीं होगा तो लास्ट में क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। तो ये था हमारा कोड। और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि एक लूप के अंदर एक लूप है जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि एक लूप के अंदर एक लूप नेस्टेड है। ये हो गया हमारा नेइव सर्च एल्गो।